हेलो बच्चों, क्लास 12th का ये बहुत ही शानदार टॉपिक है आव्यूह का। इसमें दोस्तों हम सीखेंगे कि दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं। यानी ऐसे हम बात करें तो जो एक मैट्रिक्स दी गई है ए बराबर, इसका इन्वर्स निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इन्वर्स। और बच्चों ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ऑफ ए। ये बच्चों होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट अपान मॉड ऑफ ए। तो हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे इसी के मदद से। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स के हम निकालेंगे सहगुणनखंड। क्या निकालेंगे बच्चों? सहगुणनखंड। देखो ए के सभी सहगुणनखंड। अगर हम इस मैट्रिक्स के सभी सहगुणनखंड निकालेंगे तो भाई ये मैट्रिक्स 3x3 की है। इसमें 3 रो हैं और 3 बच्चों क्या हैं? कॉलम है। तो ये 3x3 के आपकी क्या होगी? मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, इस 3x3 मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, सभी के सहगुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों A11। अब ज़रा सोच के बताइए, ये वाला जो आपका पहला एलिमेंट है ये A11 है क्योंकि पहला रो है और पहला ही कॉलम है। ये आपका पहला रो है, ये आपका दूसरा रो है, ये आपका तीसरा, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये बच्चों तीसरा कॉलम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11। तो इसका जो है सूत्र होता है बच्चों -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1। और आपको फिर क्या करना है, कैसे मैट्रिक्स बना लेना है। और इसमें आपको क्या करना है बच्चों, जो बचा है आपका, क्या बचा? देखिए जब आप A11 निकालोगे तो आप जिस अवयव के जो भी अवयव निकालोगे उसका रो और कॉलम, ये कॉलम हो गया और ये दोनों छूट जाएगा। यानी ये और ये छोड़ जाएगा तो बचेगा क्या? 1 0 1 3। ठीक है। तो अब इसको और हम सरल करेंगे। देखिए -1 की पावर 1 + 1 ये कहाँ से आया? क्योंकि पहला रो था और पहला ही क्या था बच्चों? कॉलम था। तो 1 + 1 हो गया 2। तो -1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 1 ही होगा भाई। माइनस की पावर एक सम संख्या है और अगर माइनस की पावर एक सम संख्या है, अगर माइनस की पावर एक सम संख्या है तो वैल्यू किस में होगी बच्चों? वैल्यू प्लस में होगी। अब चलिए इसे हम सरल कर लेते हैं। 3 × 3 -1 का 0 से गुणा होगा तो 0। तो फाइनली A11 कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे A12। तो A12 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? -1 की पावर 1 + 2। और फिर वही बात आ जाएगी, A12 कहाँ है? पहला रो होता है बच्चों और दूसरा कॉलम होता है। तो पहला रो है और दूसरा कॉलम है तो रो पहला ही रहेगा, कॉलम दूसरा। यानी अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी? 0 की। तो देखो अगर हम 0 वाला निकालेंगे तो भाई ये आपका 0 है तो ये छूट गया और ये छूट गया, बचा क्या? 5 0 0 3। 5 0 और 0 3। समझने की कोशिश करो बच्चों। जब A12 निकाल रहे हैं तो ये आपका पहला रो है, दूसरा कॉलम है। तो इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है छूट गया तो बचा क्या? 5 0 0 3। और इसको सरल करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2। भाई इसकी जो पावर है 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 क्या होती है बच्चों? विषम संख्या होती है। और विषम संख्या होगी तो वैल्यू माइनस में ही आएगी। 3 × 5 = 15 -0 का 0 से गुणा होगा 0। तो 15 में से -1 करेंगे तो बच्चों -15। चूँकि माइनस यहाँ पे है, कितना आ गया? -15। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? A13 निकालेंगे। A13, चलो A13 क्या होगा? A13 बिल्कुल -1 होगा कि नहीं? अब हम लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3। देखिए ये -1 की पावर सब में रहेगा और ये जो घात का योग कर रहे हैं, ये जो रो और कॉलम है उसी को जोड़ दे रहे हैं। 1 और 3 को जोड़ दे रहे हैं। और ये बच्चों मैट्रिक्स आपकी आ गई
इसको निकालेंगे तो ये छूट गया, ये 5 0 1 1, 5 0 1 1, ठीक। तो क्या आ जाएगा बच्चों, -1 की पावर 1 + 3, -1 की पावर 1 + 3 बच्चों क्या होगा, प्लस में होगा क्योंकि पावर इसकी सम संख्या है, तो इसका मान तो 1 हो गया। 5 गन्नम 5 -0, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितना आ गई, 5। इसी तरह बच्चों देखो अभी हमने A11 A12 A13 निकाला है, इसी तरह हम क्या निकालेंगे, A21, तो -1 की पावर 2 + 1। अब देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। A21 निकाल रहे हैं ना, -1 की पावर 2 + 1, A21 यही है बच्चों, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 3 का 0 से गुणा होगा तो 0, और 1 का -1 से गुणा होगा तो +1। भाई देखिए 1 का -1 तो होता ही है, बीच में भी -1 होगा तो ये हो जाएगा +1। तो कुल मिला के इसका मान आ जाएगा, -1 की पावर क्या है, 3 है, 3 विषम संख्या है, तो इसका मतलब इसका मान आ जाएगा -1, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह बच्चों हम निकालेंगे A22, -1 की पावर 2 + 2। चलिए A22 कहाँ है, देखिए दूसरा रो भी है दूसरा कॉलम भी है, ये आपका बच्चों A22 है, कि आपका A22 है, और अगर ये A22 है तो इसका रो और कॉलम छूटेगा, तो 2 0 -1 3 बचेगा, क्योंकि ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। भाई देखिए ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो बचा क्या, 2 0 -1 3, 3 दूनी 6, अब माइनस होता ही है, माइनस वहाँ भी है, +0, और भाई -1 की पावर 4 है और 4 एक सम संख्या है, मतलब यहाँ से वैल्यू प्लस आएगी, तो कुल मिला के इसका आंसर कितना हो गया, 6। इसी तरह बच्चों हम निकालेंगे A23, -1 की पावर 2 + 3, A23 कहाँ है सर, ये है, A23 ये है। अब ये वाला जो है आपका छूट जाएगा, A23 में तो कॉलम तो यहीं रहेगा आपका रो, A23 में ये छूटेगा, तो बचा क्या, 2 0 0 1, 2 इकन्नम 2, -0 का 0 से गुणा तो 0, 2 और 3 क्या होता है, 5, इसकी पावर 5 है, 5 विषम संख्या है, और विषम संख्या का मतलब होता है ये -1 और 2 से गुणा, तो बताओ कितना आ जाएगा, -2। ऐसे बच्चों A23 निकल गया, आप निकालेंगे A31। जब A31 निकालूंगा तो A31 में ये है आपका, A31 में ये छूटेगा ये छूटेगा, तो बचेगा क्या, 0 का गुणा 0 से होगा, -1 की पावर 3 + 1, 0 का गुणा 0 से, और प्लस, भाई माइनस तो है ही है यहाँ, और माइनस फिर होता है 1 × 1 + 1, तो इसका मतलब इसका मान बच्चों 1 आ गया, क्योंकि इसकी पावर 4 है, और 4 अपने आप में क्या है, एक सम संख्या है। ऐसे बच्चों A32 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 2 लिखेंगे, और 3 + 2 लिखेंगे तो बताओ A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये बच्चों तीसरा रो ये है और दूसरा कॉलम ये है, मतलब इसका जो है कॉलम रो छूटेगा, तो बचेगा 2 0 5 1, तो इसका तो 0 हो जाएगा, और माइनस होता ही है, 5 इकन्नम 5, तो +5, तो कुल मिला के बच्चों क्या आ जाएगा, -5। भाई इसकी पावर विषम संख्या और विषम संख्या है, माइनस आएगा, और 5 का -1 से गुणा करोगे तो 5। एक और बचा है, उसके बाद जो है क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। A33 -1 की पावर 3 + 3। अब बच्चों ये आपका A33 है, ये बच्चों आपका A33 है, ठीक है, ये आपका क्या है, A33 है, और जब A33 निकालोगे तो ये छूटेगा ये, तो 2 इकन्नम 2, और ये शायद 5 है, तो इधर हो जाएगा +0, तो मतलब कुल मिला के कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो क्या इतनी चीज़ें समझ में आई, सारे बच्चों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो है हम ये जो आया है आपका A के सभी सह गुणनखंड, इसको हम बोलते हैं C बराबर, सब लिख लेंगे, क्या क्या आया है बोलो जल्दी से फटाफट, कितना आया, 3 -15 और 5, 3 -15 और 5 आ गया। इसके बाद इधर -1 6 -2, -1 6 -2।
और इसके बाद आ गया 1 माइनस 5 2, 1 माइनस 5 और 2। अब बच्चों ये जो c आया है ये आया है a के सह गुणनखंड, और c का जब हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, c का क्या निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह, तो जिसको हम बोलते हैं c डैश, तो रो कॉलम में हो जाएगा, कॉलम रो में 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 और 2। क्या इतनी चीज़ें समझ में आई? क्या इतनी चीज़ें समझ में आई? ये हो गया आपका सी डैश। अब देखो ये सी डैश ही एडजॉइंट ए है, अब ज़रूरत किसकी है, मॉड ए की। अच्छा सी डैश को ही बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए, मतलब एडजॉइंट ए आ गया है, बस केवल मॉड ए से भाग देना है। तो जो ये मैट्रिक्स है आपकी ए बराबर जो दी गई है बच्चों, क्या है 2 0 माइनस 1 माइनस 5 1 0 और 0 1 3, इसका हम निकालेंगे मॉड ए। तो चाहे हम किसी एक रो को चाहे हम किसी एक कॉलम को अगर ओपन करेंगे तो मॉड ए जब निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 2 लिया तो इसका ये छूटा ये, तो 3 इकन्नम 3 माइनस 0, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अच्छा तीसरा माइनस 0 लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, और चौथा प्लस भले से है लेकिन यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 लिए, तो ये छूटा ये, तो 1 का माइनस 5, ये छूटा और ये छूटा, कहाँ पे, अच्छा ये 5 है ना, केवल 5 है क्या, केवल 5 है, चलिए तो भाई ये छूटा और ये, तो 5 इकन्ना 5 और माइनस क्या हो गया 0, और इधर क्या आएगा आपका, हो गया, क्योंकि बीच वाला आपका माइनस था, माइनस आने से कोई मतलब ही नहीं है भाई, इसको छोड़ोगे, इसको 3 5 15 माइनस 0, तो इधर हो गया 2 3 6, ये 0 और ये हो गया 5 इकन्नम 5। तो कुल मिला के मॉड ए कितना आ गया, 1 आ गया, मॉड ए कितना है, चलिए बच्चों तो मॉड ए कितना आ गया 1। अच्छा मॉड ए 1 आएगा तो मान लीजिए एडजॉइंट ए अपान मॉड ऑफ ए करोगे, तो एडजॉइंट ए सी डैश है, और अगर आप 1 से भाग भी दोगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो ए का जो बच्चों ए इनवर्स आया, भाई ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए था, तो आपका आ गया 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2। ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपान मॉड ऑफ ए, भाई मॉड ऑफ ए कितना है 1 है ना, तो 1 के बटे होने से कोई परिवर्तन होगा मान में, तो फाइनली उस मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स किया गया, यही आपका फाइनली बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना से जितना सके वीडियो को शेयर करें। इसी तरह बहुत ही शानदार क्लास चलेगी, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लास 12th के देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करिए।